ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा पवनो बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते. The meaning is, he who suspends or restrains the breath restrains the mind. He who controls the mind also controls breath. जो सांस को रोक देता है वह मन को रोक देता है, और जो मन को रोक देता है वह सांस को रोक देता है. हाउ? पवन इति येन योगिना पवनः प्राणवायुर्बध्यते बद्धः क्रियते तेनैव योगिना मनो बध्यते येन मनो बध्यते तेन पवनो बध्यते मनः पवनयोरेकतरे बद्धे उभयं बद्धं भवत्यर्थः. So this is a little commentary on this verse. पवनो बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते. Let's look at the next verse. हेतुद्वयं तु चित्तस्य वासना च समीरणा तयोर्विनष्ट एकस्मिन् तौ द्वावपि विनश्यतः. The meaning is, the activity of the mind has two causes, the prana and the vasanas, which are acquired tendencies and impressions. These are the vasanas. When one of these becomes inactive, the other two also comes to an end. The activity of the mind has two causes, prana and vasanas. So you understand vasanas. Vasanas are desires. तो हिंदी में यह कह दिया कि चित्त और वासना और समीरण. हेतुद्वयं तु चित्तस्य वासना च समीरण. सो और वासना या समीरण अर्थात जो वायु बह रहा है शरीर के अंदर, तो इसको अर्थ किया गया है प्राणवायु से संबंध है इसका. और जब इनमें से एक नष्ट हो जाता है तो दूसरा भी नष्ट हो जाता है. जब प्राण नष्ट होता है तो वासना क्षय हो जाता है, और जब वासना क्षय हो जाता है तो प्राण भी शांत हो जाता है. तो चित्त का ये दो हेतु है, एक है प्राणवायु और दूसरी वासना. So now let me read the Sanskrit commentary a little bit. First the sloka again. Hetu dvayam tu chittasya vasana cha samirana tayor vinashta ekasmin tau dvavapi vinashyatah. हेतु द्वयं तो चित्तस्यति चित्तस्य प्रवृत्तौ हेतु द्वयं कारण द्वयम् अस्ति. किं तदित्याह? वासना भावनाख्याः संस्काराः समीरणाः प्राणवायुश्च तयोर्वासना समीरण योरेकस्मिन् विनष्टे सति क्षीणे सति तौ त्वावपि विनश्यतः. अयमाशयः वासनाक्षये समीरणचित्ते क्षीणे भवतः समीरणे क्षीणे चित्तवासने क्षीण भवतः चित्ते क्षीणे समीरण वासने क्षीणे भवतः. तदुक्तं वसिष्ठे द्वे बीजे रामचित्तस्य प्राणस्पन्दनवासने एकस्मिंश्च तयोर्नष्टे क्षिप्रं द्वे अपि नश्यतः. So Vasishtha says to Lord Rama, there are two bijas or seeds of the chitta. Chitta is the mind stuff, or we can say the consciousness has two seeds,
and one of them is prana spandana and the other is vasana. Prana spandana is the vibration of prana, and vasanas are the desires, as we just saw. Now, he says, ekasminscha tayor naste kshipram dve api nasyata. If one of them is destroyed, both of them are destroyed. So essentially, Vasishtha is saying the same thing as this verse from Yoga. Hetu dvayantu chittasya vasana cha samirana tayor vinashta ekasmin tau tvavapi vinashyata dve bije rama chittasya pranaspandana vasane ekasminscha tayor naste क्षिप्रम द्वे अपि नश्यतः. तो यहाँ वशिष्ठ समझाते हैं श्री राम को, द्वे बीजे राम चित्तस्य, चित्त का कारण है प्राण स्पंदन वासना, प्राण का स्पंदन और वासना, ये दो बीज हैं चित्त के, दो कारण हैं चित्त के. एकस्मिंश्च तयोर नष्टे, जब इनमें से एक भी नष्ट हो जाता है तो क्षिप्रे द्वे अपि नश्यतः, तो दोनों क्षिप्र इमीडिएटली अचानक दोनों नष्ट हो जाते हैं क्षिप्र गति से. तत्रैव व्यतिरेकेणोक्तम, तत्रैव उससे व्यतिरेक एण उत्तमम, यह भी कहा गया है. यावद् विलीनं न मनो न तावद् वासनाक्षयः न क्षीणा वासना यावत् चित्तं तावन्न संयति. So the meaning first in Hindi and then in English. जब तक यावद् विलीनं न मनो, जब तक मन विलीन नहीं हुआ तब तक न तावत् वासनाक्षयः, तब तक वासना क्षीण नहीं हुआ. वासनाएं हैं जब तक मन है. न क्षीणा वासना यावत्, जब तक वासना क्षीण नहीं हुआ है. चित्तम तावन्न संयति, चित्त भी तभी तक शांत नहीं हुआ है. तो इन दोनों का अटूट संबंध है, चित्त और वासना और मन का. तो पिछले श्लोक में कहा वासना और प्राण का, इस श्लोक में कहा वासना और मन का संबंध है. So the verse is Yavad Vilinam Mano. As long as the mana or the mind has not been completely submerged or completely become leaner or completely become destroyed, Natavad Vasanakshaya, so long then the vasana or the desire has not kshaya, eroded. As long as the mind has not been destroyed, the vasanas or the desires have not been eroded. Na kshina vasana yava, and as long as the vasanas have not been eroded, chittam tavarna samyati, the chitta or the mind stuff or the consciousness has not been pacified, has not been eroded. Nayavat tattva vijnanam natavat chitta sankhya yavarna chittopasamo tavat tattva vedanam. Nayavat tattva vijnanam natavat chitta sankhya yavarna chittopasamo natavat tattva vedanam. Nayavat tattva vijnanam, as long as the Vijnana or the science of Tattva has been found out, so long then the Chitta exists. And as long as the Chitta Upasama has not happened, as long as the Chittas, the mind stuffs, Upasana, quiescence has not happened, Natabhata Tattva Vedanam, as long as the quiescence of the chitta has not happened, so long then tattva vedanam, the tattva has not been understood. Yavanna vasana nasa
स्तावत् तत्त्वागमः कुतः यावन्न तत्त्वसम्प्राप्तिः न तावद्वासनाक्षयः। तो फर्स्ट इन हिंदी, ये दो श्लोक हैं। न यावत तत्व विज्ञानम न तावत चित्त संक्षय। जब तक तत्व का विज्ञान आपको नहीं आया तब तक चित्त विक्षीर्ण नहीं हुआ आपका, और जब तक चित्त का उपशम नहीं हुआ तब तक तत्व आपको समझ में नहीं आया। तो चित्त और तत्व का संबंध इस तरह दिया गया है। और दूसरा श्लोक जो अभी कहा गया, यावन्न वासना नाशा स्तावत् तत्त्वागमः कुतः, as long as the desire has not been destroyed, so long as or where is the agama or the arrival of tattva. So tattva has not arrived, or the tattva vigyan or the science of tattva has not been understood. As long as the vasana has not been destroyed. When the vasana or the desires have been destroyed, tattva has arrived. Tattva is stuff. Stuff means, when I say mean stuff, I mean the essence. The essence of all knowledge of yoga and Vedanta is or has arrived only for the one whose desires in their entirety have been eroded, destroyed, annihilated. Tattva-jnanam mano-naso vasana-kshaya eva cha mitah karanatam gatta dosa-dhyane sthita-nyatah traya ete samayava nasvabhyastamoramo tavarna tattva samprapti bhavatyapi samayishatai. Okay, now in Hindi, for one of these verses, tattva jnanam mano naso vasana kshaya eva cha. तो इसका अर्थ हुआ, तत्व ज्ञान मन की नाश वासना का क्षय से ही होता है, और तत्व ज्ञान का अर्थ है मनोनाश, मन का नाश, और वासनाओं का क्षय। अगर आप में वासनाएं हैं तो फिर आपको तत्व ज्ञान भी नहीं हुआ है। As long as you have desires, as long as your mind has not been destroyed, you have vasanas and you have a mind. And when these two are there, you don't have jnana or knowledge of tattva. So let us pause here and understand what is meant here by tattva. So tattva is the essence of all knowledge. Tattva bifurcates into 5 tattvas. Tattva or the stuff is akasha first, then Vayu second, then Teja third, then Jala fourth, and then Prithvi fifth. Tattva becomes Akasha or space. From space emerges Vayu or air. From air emerges Teja or fire. From fire emerges Jala or water. From water emerges Prithvi or earth. तो तत्व क्या है? तत्व है, नहीं, दिस इज इन हिंदी नाउ। तत्व क्या है? तत्व 5 तत्वों में आता है। कैसे? तत्व से आता है आकाश। आकाश से पहले कुछ नहीं है, जो कुछ है वह ब्रह्म है। आकाश से आता है वायु, वायु से आता है तेज या अग्नि, तेज से आता है जल, और जल से आती है पृथ्वी। तो ये तो हो गया तत्वों का ज्ञान। अब और समझिए तत्व ज्ञान क्या है। तो पहले भी वेदांत के प्रवचन में स्वामी निरंजन जी महाराज पॉडकास्ट में हम कह चुके हैं कि स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है। स्थूल शरीर 5 तत्वों से बनता है, सूक्ष्म शरीर भी 5 तत्वों से बनता है। 5 तत्व ये जो है आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये सूक्ष्म अवस्था में होते हैं। जब इनका पंचीकरण होता है तो वह स्थूल बन जाता है। तो स्थूल तत्व हम देखते हैं, आकाश और वायु का अनुभव होता है, और तेज अग्नि का अनुभव होता है, और जल स्थूल हम पीते हैं, जानते हैं।
और पृथ्वी भूमि क्या है हम स्थूल में जानते हैं। तो जब ये स्थूल तत्व है तो इनसे स्थूल शरीर बनता है, और जब ये तत्व स्थूल के पहले होते हैं तो स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म आकाश, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म जल और सूक्ष्म पृथ्वी से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। अभी थोड़ा अंग्रेजी में कह देते हैं। सी फ्रॉम तत्व अराइजेस द 5 तत्वस दैट वी अंडरस्टैंड: space, fire, air, earth, water. Now, these 5 are originally in their Sukshma or subtle form. The grossification of these 5 happens through a process called Panchikarana, after which this Panchikrita or this Panchified or this grossified 5 tattvas become, subtle tattvas become 5 gross tattvas, which we see as in space, or feel as in air, fire, water and earth. Now, from the subtle 5 tattvas or the akasas, space, vayu, air, etc., emerge the subtle body of the human beings. The subtle body, what is the subtle body? Now that becomes a long discourse, and I have described it in sufficient detail in prior podcasts, which are the Swami Niranjanji podcasts with Sam Yogi. And this is the first episode of what you are listening to is the first episode of the yoga podcasts with Sam Yogi. And both the Swami Niranjanji podcast, which is bilingual, or the yoga podcasts with Sam Yogi, which are also bilingual, which are these podcasts that you just listened to. Both these are in our new series of podcasts called Sadhana Path. Sadhana Path, the path of sadhana. Now, what is sadhana? See, getting up early in the morning, doing some mudras, some pranayama, chanting, reading scriptures, listening to discourses, questioning what is given in the scriptures, doing analysis of the scriptures, or if you are into Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, reading a bit and observing for the rest of the time in the day. All this is sadhana. तो क्या है साधना? नाउ इन हिंदी, साधना जो है, हम सुबह उठें, प्राणायाम, फिर मुद्रा का अभ्यास, कुछ आसन कर सकते हैं, और फिर कुछ ग्रंथ पढ़ सकते हैं, और फिर जब अगर आप कृष्णमूर्ति को जानते हो तो उनका अध्ययन करें कुछ पन्नों का, और उन्होंने जो कहा उसको ऑब्जर्व करें दिन भर। यह तो हो गई साधना। और पिछले प्रवचन में कहा, पिछला पॉडकास्ट था स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी का 102 नंबर 102 एपिसोड नंबर हो गया, 102 खत्म हो गए। अब जब भी होगा स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी तो एपिसोड नंबर 103 सामने आएगा। और अभी जो आप सुन रहे हैं वह एक नई पॉडकास्ट है, नया पॉडकास्ट है, योगा पॉडकास्ट विद सैम योगी। तो ये सब योगा पॉडकास्ट है। तो और ये भी आपने जैसे सुना अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। तो अभी ये दोनों स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी और योगा पॉडकास्ट विद सैम योगी एक पॉडकास्ट सीरीज नया बनाया है हमने, साधना पथ उसका नाम रखा है। तो साधना तो आपको समझा दिया। तो ये साधना के पथ पर हम चलते आगे बढ़ते रहेंगे। आप योगा पॉडकास्ट को सुनिए तो आप में योगा आ जाएगा, और आप निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी इसको सुनेंगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। तो ऐसा है। अभी यह तो हो गया थोड़ा लॉजिस्टिकल बातचीत। अभी यहाँ कुछ 25-24 मिनट हो गए, 23 मिनट। तो फिर हम यह पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं और आगे फिर इसकी व्याख्या करेंगे। एक श्लोक है, मनो यत्र विलीयेता पवनस्तत्र लीयते, मनो यत्र विलीयेता पवनस्तत्र लीयते, पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते, पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते। So this is the new verse which is described in Sanskrit with a commentary like this.
मन इति यत्र यस्मिन् आधारे मनो विलीयते पवनस्तत्र तस्मिन् आधारे लीयते यत्र यस्मिन् आधारे पवनो लीयते तत्र तस्मिन् आधारे मनो विलीयत इत्यन्वयः. So the अन्वय or the meaning is, where the mind is stilled, there the prana is suspended, and where the prana is completely in abeyance, there the mind is quiescent. तो इसका अर्थ ये हुआ, ना इन हिंदी, इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ मन शांत हो गया है पूरी तरह, मन का क्षय नहीं, मन का नाश हो गया है, वहाँ प्राण भी लीन हो गया है, पवन में लीन हो गया है. तो पवन का अर्थ यहाँ प्राण से है. सूक्ष्म पवन जिससे मन बनता है वही प्राण है. तो वह प्राण कब लीन होता है? जब मन का नाश हो गया है. और जहाँ प्राण पूरी तरह वश में है, अर्थात पूरी तरह रोक लिया गया हो प्राण को योगी द्वारा, वैसे साधारण आदमी प्राण को रोक नहीं सकता. और प्राणवायु निकल जाने पर साधारण आदमी की मृत्यु हो जाती है. तो हम साधारण नहीं असाधारण की बात कर रहे हैं. तो असाधारण योगी प्राण को पूरी तरह से रोक लेता है, तो उससे मन भी शांत हो जाता है. मन का क्षय नहीं, मन का नाश हो जाता है. So this comes to, with this we come to the end of this discourse. In the next yoga discourse, we'll pick up from here and we shall see how the mana or mind and marut or prana are intermingled like milk and water, and how their activities concur. तो यह प्रवचन यही समाप्त होता है. अगला योग प्रवचन में हम देखेंगे इसके आगे कि कैसे मन और प्राण एक दूसरे से दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं. आज बस इतना ही. आपका दिन मंगलमय हो. So may today be auspicious for you. May today be an auspicious day for you. Thank you. Om Shanti Shanti Shanti.